हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की हम लोग क्लास करने वाले हैं अपनी ईवीएस की क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर आपको सीटेट का एग्जाम देना है फर्स्ट पेपर। क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपको पता है कि ईवीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन जो है अपने ईवीएस से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके होते हैं पेडागोजी के। तो यहाँ पर आज हम लोग अपने उन 15 क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं जो आपके ईवीएस से जाएंगे। तो चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है एवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। फटाफट आप लोग आंसर करते रहिएगा। आपको पता है कि आपका एग्जाम होना है जुलाई या फिर अगस्त माह में, तो आज हम लोग एवीएस की अपनी वो तैयारी करने वाले हैं जहां से हमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो थीमें आती हैं यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स आपकी पहली थीम है। तो बताइए फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान, सामाजिक मूल्यों का विकास, ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी या फिर आर्थिक समझ विकसित करना। क्या वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स से? नहीं। सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों का विकास जरूर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऐतिहासिक घटनाओं का इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक समझ विकसित करना ये आपका यहाँ पर नहीं है, आपका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ क्या है। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा की भावना, सहयोग एवं साझेदारी, व्यक्तिगत उपलब्धि। तो संयुक्त परिवार का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ यहाँ पर आपको बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर सही होगा? तो संयुक्त परिवार का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ है सहयोग एवं साझेदारी। जब हम लोग साथ साथ में रहते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के काम में साझेदारी करते हैं। तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एवीएस में परिवार की अवधारणा बच्चों में किस विकास से सर्वाधिक जुड़ी है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। परिवार की अवधारणा बच्चों में किस विकास से सर्वाधिक जुड़ी है। क्या शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास है या फिर भाषाई विकास है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? भावनात्मक एवं सामाजिक विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए। लिखा है मित्रता बच्चों में किस गुण के विकास में सहायक होती है। अनुशासन, सहानुभूति, रटंत्र, स्मरण शक्ति। मित्रता बच्चों में किस गुण के विकास में सहायक होती है। आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। मित्रता बच्चों में सहानुभूति नामक गुण विकास करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं सही माना जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स का अध्ययन क्यों आवश्यक है ईवीएस में। आपको बताना है कि जब हम ईवीएस पढ़ते हैं तो उसमें दोस्तों का अध्ययन करना क्यों आवश्यक हो जाता है। परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए, सामाजिक सहभागिता सिखाने के हेतु, भाषा ज्ञान बढ़ाने हेतु या फिर लेखन कौशल हेतु। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सामाजिक सहभागिता सिखाने हेतु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिखा है परिवार बच्चों को सबसे पहले कौन सी भाषा सिखाता है। क्या विद्यालय की भाषा? जब बच्चा कभी विद्यालय गया ही नहीं है तो परिवार उसको विद्यालय की भाषा क्यों सिखाएगा, आप ये चीज़ सोच सकते हैं। कई सारे लोग यही करके आते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो उनका हो जाता है गलत। परिवार बच्चों को सिखाता है मातृभाषा, जो उनकी मातृभाषा होती है वही परिवार में सिखाई जाती है। विदेश की भाषा और सांकेतिक भाषा तो अपने आप ही बच्चा सीख जाता है, लेकिन परिवार उसको सिखाता है मातृभाषा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा ईवीएस में पशुओं को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शामिल करने का कारण क्या है। क्या मनोरंजन है, आर्थिक लाभ है, करुणा व संवेदनशीलता का विकास है या फिर वैज्ञानिक प्रयोग है। ईवीएस में जो है पशुओं को फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम में रखा गया, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पशुओं को इनमें से किस थीम में रखा गया है। फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करुणा एवं संवेदनशीलता का विकास करने के लिए पशुओं को फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है निम्न में से कौन सा ईवीएस का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक चेतना, पर्यावरण संरक्षण, रटंत्र ज्ञान, सहानुभूति का विकास करना। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था।
तो यहाँ पे रटंत ज्ञान हमको लग रहा है नहीं होना चाहिए था, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं और ये होने भी चाहिए थे। तो इसका यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया नहीं, तो नहीं क्या है, रटंत ज्ञान यहाँ पे नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, परिवार में कार्य विभाजन का सही शैक्षिक संदेश क्या है? काम केवल बड़ों का है, केवल लड़कियां काम करें, सभी सदस्य जिम्मेदारी निभाएं, बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। तो परिवार में कार्य विभाजन यानी कि कार्य का बंटवारा का सही शैक्षिक संदेश क्या यहाँ पे रहने वाला है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिसको जो कार्य दिया गया है वो कार्य करे अपना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ईवीएस के अनुसार मित्रों के साथ खेलना किस विकास में सहायक है? केवल शारीरिक विकास होगा, केवल मानसिक विकास होगा, सामाजिक व भावनात्मक विकास होगा, केवल भाषाई विकास होगा। तो आपको पता है कि जहाँ पर केवल केवल लगा होता है वो सारे के सारे निगेटिव आंसर होते हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर ए, बी और डी देखते ही काटना था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सामाजिक व भावनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम मुख्यतः किस दृष्टिकोण पर आधारित है? विषय केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है या फिर परीक्षा केंद्रित है? फैमिली एंड फ्रेंड्स जो आपकी थीम है किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ये आपकी आधारित है बाल केंद्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा, ईवीएस में जानवरों के प्रति सही दृष्टिकोण क्या है? उपयोग की वस्तु है, डर का स्रोत है, मित्र और जीवित प्राणी है, मनोरंजन का साधन है। तो ईवीएस में जानवरों के प्रति जो सही दृष्टिकोण है वो क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र और जीवित प्राणी। अगला क्वेश्चन लिखा है, ईवीएस में परिवार की विविधता सिखाने का उद्देश्य है। फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग। ईवीएस में परिवार की विविधता सिखाने का उद्देश्य क्या है? भ्रम पैदा करना, समानता और सम्मान सिखाना, तुलना करना, भेदभाव बढ़ाना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा समानता और सम्मान सिखाना। हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका सबका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन लिखा है, मित्रता बच्चों में किस सामाजिक कौशल को बढ़ाती है? अकेलापन, प्रतिस्पर्धा, सहयोग या फिर डर? तो डर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, अकेलापन का मतलब नहीं है। तो आपको बताना है बी या सी, बी या सी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। मित्रता बच्चों में सहयोग सामाजिक कौशल को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में भोजन को फैमिली एंड फ्रेंड्स में से क्यों जोड़ा गया? बताइए फटाफट। भोजन को फैमिली एंड फ्रेंड्स से क्यों जोड़ा गया? स्वाद के कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, वैज्ञानिक कारण या फिर आर्थिक कारण? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण है, इसीलिए इसको जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स में जोड़ा गया है भोजन को। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के अनुसार परिवार में मतभेद बच्चों को क्या सिखाते हैं? हिंसा, संवाद और समाधान, भय, अनुशासनहीनता। तो परिवार में जब मतभेद हो जाते हैं तो बच्चे इससे क्या सीखते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा संवाद और समाधान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? व्याख्यान विधि, कहानी व भूमिका अभिनय, नोट्स लिखवाना, रटंत अभ्यास करवाना। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी रहने वाली है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी व भूमिका अभिनय। अगला क्वेश्चन लिखा है, ईवीएस में पौधों को मित्र के रूप में दिखाने का उद्देश्य है। ईवीएस में जो पौधों को मित्र के रूप में दिखाया गया है उसका उद्देश्य क्या है? वनस्पति विज्ञान पढ़ाना, संरक्षण की भावना, परीक्षा की तैयारी या फिर कृषि ज्ञान? तो ईवीएस में पौधों को जो हमारा मित्र बताया गया है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है संरक्षण की भावना, कि हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स विषय बच्चों में किस मूल्य को विकसित करता है? स्वार्थ को, सहिष्णुता को, प्रतिस्पर्धा को, उदासीनता को? यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते थे, सारे के सारे
आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स से। इसी प्रकार से जितने भी आपकी थीम है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। आप लोग लगातार बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा सही सुरता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में परिवार का अध्ययन किस स्तर से शुरू होता है? वैश्विक स्तर, राष्ट्रीय स्तर, स्थानीय या फिर सैद्धांतिक। ईवीएस में परिवार का अध्ययन किस स्तर से शुरू होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थानीय स्तर से ईवीएस में परिवार का अध्ययन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के अनुसार जानवरों के प्रति हिंसा बच्चों में क्या बढ़ाती है? साहस, असंवेदनशीलता, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता। तो ईवीएस के अनुसार जानवरों के प्रति हिंसा बच्चों में बढ़ाती है असंवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। परिवार में बुजुर्गों का सम्मान बच्चों को क्या सिखाता है? डर, आज्ञाकारिता, नैतिक मूल्य, अनुशासनहीनता। तो परिवार में जब हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो इससे बच्चे सीखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बच्चे सीखते हैं नैतिक मूल्य। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स से जुड़ा मूल्य कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा मूल्य ऐसा है जो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स से जुड़ा हुआ नहीं है? सहयोग, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धात्मक तनाव, साझेदारी। तो हमको पता है कि हमारे ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स में सहयोग की भावना रखना, सहानुभूति रखना, साझेदारी करना शामिल है, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक जो भावना है या फिर जो तनाव है ये शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में मित्रों के साथ कार्य करने से क्या विकसित होता है? व्यक्तिगत अहम विकसित होता है, समूह की भावना, रटंत विद्या या फिर निष्क्रियता। बताइए, ईवीएस में मित्रों के साथ काम करने से क्या विकसित होगा? समूह की भावना विकसित होगी जब मित्रों के साथ में कार्य करेंगे तो। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, ईवीएस का आकलन फैमिली एंड फ्रेंड्स में कैसे होना चाहिए? लिखित परीक्षा के द्वारा, मौखिक के द्वारा, गतिविधि अवलोकन, केवल होमवर्क से। तो ईवीएस का आकलन फैमिली एंड फ्रेंड्स में कैसे होना चाहिए था? तो ये होना चाहिए गतिविधि व अवलोकन के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आप बताइए 25 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए? आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे आपको एक और अच्छी क्लास के साथ में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।